हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन को लेके आप सभी के सामने रिवील करने जा रहा हूं, जो कि हमें यूपी गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक बार में इतनी बड़ी वैकेंसी लिए जाने की नोटिफिकेशन जो है यूपी गवर्नमेंट जारी कर रही है। तो क्या क्राइटेरियाज रहने वाले हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या सिलेबस रहेगी और किस तरीके की स्ट्रेटजी रहेगी इसकी पूरी प्रिपरेशन की, तो आज बात करेंगे हम इस वीडियो में यूपी पुलिस में जो वैकेंसी होने जा रही है उसके बारे में। तो फटाफट देर नहीं करते हो, चलिए आपको मैं डिटेल से सारी चीजें समझाता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर एक नोटिफिकेशन की मिलती रहे। तो फटाफट बिना देर के मैं आपको लेके चलता हूं और पूरी डिटेल से समझाता हूं कि क्या क्राइटेरियाज रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वो पेपर के थ्रू आउट की गई है, जिसमें कि ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल पोस्ट जो है 52,699 रहने वाली है। ये 52,699 यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ लिए जाने वाले वैकेंसी में एक ऐतिहासिक वैकेंसी होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो यहाँ सिर्फ कांस्टेबल, जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रखी गई है वो 41,811 देख रहे हैं आप कि 41,811 पोस्ट पे जो है सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी ली जाएगी। बाकी उसके बाद जो बचे हुए पोस्ट होंगे उसमें पीएससी जो कि 8540, और उसके बाद में फिर फायरमैन में आपका 1007 लिया जा रहा है। और पीएससी में भी आप देख सकते हैं कि 8540 वैकेंसी जो है लिए जा रहे हैं, यानी कि ये 4 सेक्टर में लिए जा रहे हैं, जिसमें कि कांस्टेबल की जो वैकेंसी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है। कांस्टेबल की वैकेंसी जो है सबसे ज्यादा लिए जा रही है। बहुत बड़ी जो है नोटिफिकेशन आउट की गई है। मैं कहूंगा कि आप लोग प्रिपरेशन में जोर तो लगा दें, क्योंकि बार बार इस तरह की वैकेंसी जो है एक साथ इतना वैकेंसी हमें देखने को नहीं मिलता है। अब फी की जो हम बात करें तो फी क्राइटेरिया जो यहाँ रहेगी, जो इन्होंने फी का डिमांडेबल रखा हुआ है 400 रुपए है। 400 रुपए में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसको इजीली, कोई इशू नहीं है। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात करें तो अगर आपने 12th पास कर लिया है तो ये फॉर्म आपके लिए, आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं और प्रिपरेशन करिए। और प्रिपरेशन करने के बाद आप इस गवर्नमेंट जॉब को है अचीव कर सकते हैं इजीली। अब यहीं पे हम देख सकते हैं कि एज मेंशन क्या है इस फॉर्म में, क्या एज के लिए क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 18 होना जरूरी है। 18 to 22 का अगर एज है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। और दूसरी बात, फीमेल जो कैंडिडेट होंगे उनको 18 से लेके 25 साल तक का, यहाँ पे देखिए फीमेल जो कैंडिडेट है वो ध्यान से सुने, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत हद तक मतलब कि बढ़ के हेल्प कर रही है। यहीं पे आप देख लीजिए, जो लड़के का है वो 18 से 22 है, लेकिन लड़कियों का 18 से 25 का दिया हुआ है एज क्रेडिट। अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। अब एज रिलैक्सेशन क्या है, देखिए एज रिलैक्सेशन में आपको बता दूं, ओबीसी, एससी और एसटी, ये 3 लोगों के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी अपडेट जो है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि 5 साल का कर दिया है इन्होंने। अगर आप 22 साल के हो भी चुके हैं, 27 साल से अगर अंदर में आप हैं और ओबीसी या एससी एसटी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो बेफिक्र होकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अप्लाई डेट जो है ये कब से रखी गई है देख लीजिए, 15 जुलाई से जो है इसको अप्लाई किया जाएगा। 15 जुलाई से ये फॉर्म जो है भरा जाएगा। फुल नोटिफिकेशन आउट होने के बाद हमें पता चलेगा कि कब से कब तक रहेगा, लेकिन एक जो डेट है वो डेट एक 15 जुलाई इन्होंने रखा है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 15 जुलाई के अप्रोक्स यानी लगभग फॉर्म जो है स्टार्ट होगा भराना। अब एग्जाम डेट की हम बात करें तो यहाँ दिया हुआ है नवंबर एवं दिसंबर। तो साथियों ऐसा नहीं है, नवंबर दिसंबर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या तो जनवरी फरवरी में भी ये इजिली जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन जो डेट इन्होंने डाला है, जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है उसमें नवंबर दिसंबर इन्होंने मेंशन करा है। तो ये सारी चीजें हैं फॉर्म भरने के लिए। इस क्राइटेरियाज को अगर आप करते हैं तो ठीक है। इसके अलावा फॉर्म जो है इसी के साथ आप नहीं भर सकते, आपको कम से कम फिजिकल एलिजिबिलिटी भी चेक करनी होगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्म भर के एग्जाम निकाल देने से नहीं होगा, आपका जो फिजिकल होगा उसमें भी आपको एलिजिबल होना जरूरी है।
तो इसीलिए आपको मैं फिजिकल क्राइटेरियाज क्या रहने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। तो चलिए फटाफट देखिए, ये फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, देखिए हाइट जो यहाँ पे रखा गया 168 है, ये मेल कैंडिडेट के लिए रखा हुआ है। यहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट का हम देखें तो 152 सेंटीमीटर, 168 जो मेल कैंडिडेट होंगे वो आराम से भर सकते हैं, और 152। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्म का मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि क्या सबसे खास बात है जो आप इस फॉर्म में कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए, उसके बाद चेस्ट जो रखा गया है यहाँ पे 79 to 84, यानी कि एक्सपेंडेबल 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, एक्सपेंड करके आपका 84 तक हो सकता है, या फिर 79 से 84 के बीच में अगर आप हैं चेस्ट को लेकर के तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई चेस्ट क्राइटेरिया नहीं है। रनिंग की हम जहां तक बात करें तो रनिंग जो है ये देखिए आप 25 मिनट में हमें 4800 मीटर का जो है दौड़ कंप्लीट करना होगा। 25 मिनट में 4800 मीटर का हमको दौड़ कंप्लीट करना होगा। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो प्रैक्टिस जो है आपका एग्जाम के साथ रनिंग का भी होना चाहिए। क्यों, ऐसे तो ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हार्ड नहीं है, लेकिन जो लोग स्टार्ट करेंगे सुनने में उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप रेगुलरली मतलब कोशिश करते हैं तो हो सकता है ये आपको एग्जाम आते आते, फिजिकल डेट आते आते आपके लिए भी ये आसान हो जाए, लेकिन प्रिपरेशन जारी रखना है। अब दूसरी बात यहाँ फीमेल के लिए देखिए 14 मिनट में 2400 मीटर, इनका आसान भी है बात भी, क्योंकि अगर प्रिपरेशन जो कर रहा है उसके लिए तो बहुत आसान है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये भारी लगा। इसलिए जो नहीं कर रहे हैं कर भी रहे हैं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फील्ड ज्वाइन करें। बहुत सारे आजकल लोग आपके आसपास भी क्लब चला रहे हैं, उनके साथ मिले, थोड़ा हेल्थ एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपकी रनिंग जो है वो परफेक्ट हो जाएगी जब तक आप एग्जाम क्लियर करेंगे, और फिजिकल के लिए जब तक आप तैयार होंगे तब तक एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, कि अगर आप तैयारी करेंगे तो किस बिहाफ पे करेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है यूपी पुलिस की है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई यूपीएससी या बीपीएससी इस तरीके का कोई सिलेबस पढ़ेंगे। सिलेबस जो हम पढ़ेंगे वो क्या होने वाला है वो देख लीजिए। अब सब्जेक्ट जो है देखिए कौन कौन सी रहने वाले हैं। सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेगा जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं हमारे साथियों, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ। ये 4 सब्जेक्ट में देखिए जीके का जो क्वेश्चन हमें मिलेगा देखने को वहां एग्जाम में वो 37 रहेगा, और इसके मार्क्स जो होंगे 74 होंगे। 2 घंटे का हमें इस एग्जाम का टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे में हमें ये पेपर को कंप्लीट करना है। अब 74 यानी कि एक क्वेश्चन में हमें 2 नंबर मिलेंगे, ध्यान रहे एक क्वेश्चन में 2 नंबर मिलेंगे। हिंदी का भी देख रहे हैं हम यहाँ पे साथियों कि इतना ही क्वेश्चन है, 37 एंड 74, यहाँ भी 2 नंबर का ही है, यानी कि सब 2-2 नंबर का ही होने वाला है। अब रीजनिंग देख लीजिए, रीजनिंग जो है 55 का है, लेकिन आपको यहाँ पे 110 नंबर दिया जा रहा है, क्योंकि 2 के बराबर का सारे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होने वाले हैं। तो आप लोग प्रिपरेशन जो है एकदम बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा आउट कर देगी। कब नोटिफिकेशन इसका आ जाए फॉर्म भराने का वो कह नहीं सकते, क्योंकि ये बस मेरे को उम्मीद है कि ये जून लास्ट होते होते इसका नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया जाएगा, बिल्कुल पब्लिश कर दिया जाएगा। अब ये देखिए मैथ का जो बात है, मैथ में हम देखें तो 21 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, जिसका नंबर जो होगा 42 होगा। अब देखिए साथियों ये टोटल एग्जाम जो हमारा होने वाला है वो 300 का होने वाला है। टोटल एग्जाम हम देखेंगे 300 होगा। और एक और सबसे खास बात, इसमें ना निगेटिव मार्किंग भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए 0.5 का निगेटिव मार्किंग है एक क्वेश्चन के गलत पे, यानी कि आप 2 नंबर सही लाते हैं और फिर दूसरे क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपको उसमें से 0.50% नंबर काट लिया, यानी कि 1.5 नंबर आपको उसमें से मिलने वाले हैं। अगर गलत हुआ तो इस सही में से आपको 0.50 काट लिया जाएगा और 1.5 नंबर ही मिलेगा, और जो क्वेश्चन गलत हुआ वो तो गलत हो ही गया। तो ये थी सारी सिलेबस, और ये यूपी पुलिस की जो सबसे बड़ी वैकेंसी जो थी इसकी नोटिफिकेशन ये आएगी ही आएगी। और सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात बता के जाऊंगा, वो सबसे बड़ी बात ये है कि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट
के जो हैं बच्चे वहीं सिर्फ अप्लाई करेंगे। आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर आपके अंदर दम है तो इस नौकरी को लो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा कि वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको जरूरत हो, और ऐसे ही वीडियो पे नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलूंगा एक और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के साथ बहुत जल्दी दूसरी वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।